Hello everyone, very good morning. Today is Tuesday and आज श्री को आना है अंदर. जस्ट मिनट. श्री कीचू कुठलं कुठलं पुस्तक हवंय तुला? इकडे बघ श्री, ऐक ना बेटा. चिको हॅरी पॉटर. नो नो नो, ऐसे ना करो भाई. नो, इट्स 10 AM in the morning. मैं क्लिनिक आई हूँ. एंड यू कैन सी माई आईज, क्योंकि कल नींद नहीं हुई है. वी हैड एन इवेंट टू विजिट येस्टरडे नाइट, जो मुझे पता नहीं था कि वी हैड टू गो. मैंने कुछ काम रखे थे पेंडिंग टू डू एट इवनिंग, and suddenly I got to know that we have to go to the event. Then we went there, but it was so far that it took 11:30 or 11:40 to come back home. And then I fed Shri, उसको सुलाया, and नींद नहीं हुई है आज. आई एम सॉरी, सिंस कल नींद नहीं हुई है. अभी वजह सुबह के 10 एंड बहुत ज़्यादा स्लीपी फील हो रहा है. बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है क्योंकि नींद नहीं हुई है. और उसके अलावा आज मुझे बहुत सारे काम थे. ऑटोमेशंस के सीक्वेंसेस बनाने थे. एंड जो हमारा जो स्टाफ है हु हैंडल्स द ऑपरेशन पार्ट, उनको आज सब समझाना था मुझे कि क्या क्या हमें ऑपरेशंस में चेंजेस करने हैं. सारे ऑटोमेशंस एंड फ्लोज सेट करना था, बट अभी दिमाग ही नहीं चल रहा है. सो अगर मैं अभी सोने गई तो मेरा आधा दिन निकल जाएगा और फिर अनप्रोडक्टिव सा फील होगा होल डे. सो कोई ऑप्शन नहीं है. श्री ने थोड़ा सा कैटनैप ले लिया अपना, एंड ही इज़ प्लेइंग. अभी ही इज़ नॉट एबल टू स्लीप बिकॉज उसको खेलना है, बट नींद भी बहुत आ रही है. उसको खाना भी खाना नहीं. ही इज़ बिहेविंग क्रैंकी सिंस उसकी भी नींद नहीं हुई है आज. दैट्स हाउ एन अनप्लैन्ड इवेंट कैन ruin your next day, which usually doesn't happen. But yeah, if you want to make sure that your mornings are good, you have to take care of your sleep, I must say. And since my mind is already sleep deprived, it's hampering zyada. But yeah, it's okay. We have to push through the day, and we have some task on our to-do list today. have a meeting, have to set flows, कुछ रिकॉर्ड करने गर्भ संस्कार के लेक्चर that I'll do, and I'll make sure that I tick off my to-do list today. I was about to start physical activity from today, but वही सुबह जल्दी उठ नहीं पाए. That's why I have not started any physical activity yet. When we want to do something great in life and start something, ऐसे अनप्लान चीज़ें आती है, एंड देन सारे अपने प्लान्स, मतलब मेरे साथ यूजुअली ऐसा होता है दैट जिस दिन भी मुझे स्टार्ट करना होता है कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ ऐसा होता है. और ये नया नहीं है, इट्स बीन ऑलवेज. मतलब मेरे मम्मी पापा ने भी देखा है हमेशा दैट आई हैव बीन स्ट्रगलिंग. एक अच्छी चीज़ करनी है तो देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ ट्रबल्स एंड थिंग्स हैपनिंग बिफोर इट हैपन्स. So that is the story. इसलिए I told in first vlog that I don't know how I will push those 80 days to transform something in my life. क्योंकि मुझे पता है हमेशा if I want to do something great in life, there is one side to it जो everyone doesn't know about that. बहुत सारे problems आते हैं. There is n number of problem which I have to face,
and that is always a story. So from today I had to start physical activity, breathing exercise and चीज़ें थी मेरे लिस्ट पे, बट सिंस आई एम नॉट एबल टू डू एंड मुझे अभी स्लीपी फील हो रहा है, सबसे पहले आई एम गोना गो एंड डू अ योग निद्रा. इट इज़ अ टेक्निक टू टेक योर ब्रेन टू REM sleep. So if you are sleep deprived, make sure you do yoga nidra. It will recharge your brain. It will give, if you do it correctly, it will give you an effect of 3 hours of deep sleep. So the first thing I'm gonna do is yoga nidra. After doing yoga nidra, आज बहुत मन कर रहा है कॉफ़ी पीने का. मैंने चाय और कॉफ़ी कम कर दिया है. चाय में नहीं छोड़ पाई, मैंने बहुत कोशिश की चाय छोड़ने की, बट सिंस मेरे पास एक डॉक्टर है, डॉक्टर खुशबू फ्रॉम दिल्ली, बहुत चाय की डाई हार्ड फ़ैन है, एंड वो आती है ऐसे, मैम चाय पियोगे? इतने प्यार से पूछने के बाद कौन मना कर सकता है, हाँ खुशबू पिला दो. मेरा चाय छोड़ने का बहुत मन था बट वो हुआ नहीं, बट या मैंने कम कर दिया है. ऑब्वियसली आई विल बी क्विटिंग द टी पार्ट अभी कुछ दिनों में, एंड बट आई टुडे हैव कोल्ड कॉफ़ी, ऐसा लग रहा है मुझे while doing the work. Okay, so I'm gonna go have my yoga nidra and then I'll come back and do the stuff. Since you all know that हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं that how I transform, how I feel changes in my body, mind, sleep, emotions and everything. मैंने सोचा एप्पल वॉच पे मैं देखती हूँ क्या क्या है ट्रैक करने के लिए, बट मैंने जब गो थ्रू किया तो इसमें जो मैं गोल्स रखने वाली हूँ मेरे कैलोरीज़ के, स्टेप्स के, उसके बेसिस पे ये ट्रैक होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट हार्ट रेट ट्रैक होगा, ब्लड ऑक्सीजन एंड स्टैंडिंग आवर्स, रेस्टिंग आवर्स वगैरह वो सब. बट आई एम रिसर्चिंग ऑन समथिंग एल्स ऑल्सो. एंड उसके साथ साथ कल मैंने कुछ स्टडीज़ देखे वेयर साइकोलॉजिकल और इमोशनल थिंग्स हम वैसे ट्रैक नहीं कर सकते वाइल विद डिवाइस, तो उसके लिए वी विल मेक अ शीट, उसको हम ग्रेडेशन से ट्रैक करने वाले हैं. फर्स्ट वीक में कितने दिन मैं एंग्शियस फील करती हूँ या लेथार्जिक फील करती हूँ, मेरा मूड कैसा, इमोशंस कैसे, वो ट्रैक करेंगे एट द एंड ऑफ द 80 days. अगर इस वीक में मैं फर्स्ट वीक में मोस्ट ऑफ द डेज़ 4 to 5 days अगर मैं नेगेटिव फील कर रही हूँ, एंग्शियस फील कर रही हूँ, स्ट्रेस्ड, बर्नआउट फील कर रही हूँ, और वो अगर हफ्ते में एक दिन हो रहा है बाय द एंड ऑफ माय जर्नी, मेरे लिए वो विन विन सिचुएशन है. सो इसके लिए आई विल बी यूजिंग ग्रेडेशंस वाला मैट्रिक्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी बॉडी वाइज जो चीज़ें हैं उसको ट्रैक करने के लिए वी विल डू सम ब्लड रिपोर्ट, सर्चिंग फॉर अ डिवाइस विच कैन ऑल्सो हेल्प मी ट्रैक थिंग्स एंड so that I can show you how the transformation is going to be and I will feel so see you later. तुला झोपा नाही आहे करायचा, लॅपटॉप नको ना बेटा. नो नो आपण बंद करून टाकू. Say hi. Give. तो तुझं लॅपटॉपचं तुला काय काम आहे? ठीक आहे, ठीक आहे. कुठं चालला? ओ ओ, ठीक है ना बेटा? गुड बॉय. श्री इज अ गुड बॉय. श्री इज हैप्पी. तुझ्या केसांना नाही लावायचं आहे तो. अपने बालों में लगा रहा है क्लचर मेरा. नो, तिथे नाही लावायचे आहे ते, मम्माचं आहे. ठेवून दे. अच्छा ठेवून दे इथे. ओके, ठीक आहे. मेरा माइक.
गुड। बाबू आपल्याला पेशंट आहे, पेशंटसोबत बोली करायची आहे ना, ते पेशंट दीदीला बरं नाही म्हणते, सो वी हॅव टू कन्सल्ट त्या दीदीला. थांब, इकडे पकड, मग ते बरोबर जाईल. इकडे पकड, थांब ना, इकडे इकडे अशा अशा पकड थोडंसं. हां, आता आता कर. गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. है कल घर पे जाने के बाद मैं रीड नहीं कर पाई. हमने ये डिसाइड किया था ना कि कल मुझे 10 पेजेस रीड करने, बट आई वॉज नॉट एबल टू डू. तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं क्लिनिक में ही मेरे रीडिंग का टास्क कंप्लीट कर लिया करूँगी और घर पे जाके मैं सारा टाइम उस पर डेडिकेट करूँगी. क्योंकि तो मैंने ये सोचा कि मेरा जो रीडिंग वाला टास्क है दैट आई फिनिश इन द क्लिनिक इटसेल्फ, ताकि मैं नोट्स भी ले सकती हूँ, मैं रिकॉर्ड भी कर सकती हूँ, मैं कुछ शेयर भी कर सकती हूँ while reading. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ आई रीड एट होम या मैं कुछ एक्टिविटीज़ घर पे करती हूँ, मेरे लिए शूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो एंड जैसे कल हुआ, ऑल ऑफ अ सडन हमें बाहर जाना पड़ा एंड रह गया पढ़ना जो मुझे कल पढ़ना था. मैन इन द सर्च ऑफ मीनिंग के 10 पेजेस, वो नहीं हुआ है. सो मैं एक मेरा रूटीन सेट कर लेती हूँ, वर्किंग आवर्स, टास्क के लिए आवर्स, एंड बाकी आज जो टू डू लिस्ट है देखते वो कैसे कंप्लीट होती है. ओके, मुझे टू डू लिस्ट बनाना पसंद है, बट मुझे पेन एंड पेपर ज़्यादा पसंद है स्क्रीन वाले ऐप से भी. मैंने ट्राई किया, मैंने नोशन, ट्रेलो, गूगल कैलेंडर ये सब यूज़ करके देखा, बट जब तक फ्रॉम ब्रेन मेरे हाथों से नोट्स में नहीं आता ना, तब तक मुझे मज़ा नहीं आता, या वो लिखने में मुझे बहुत मज़ा आता है, तो तब उसका इम्पैक्ट भी अच्छा होता है. एंड आप भी देखोगे किंडल पे बुक पढ़ना और रियल में बुक पढ़ना बहुत फ़र्क है. तो उसी तरह से मुझे लिखना पसंद है, क्योंकि उसमें सेंसेस ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं स्क्रीन से. सो फॉर नाउ आई विल रीड मैन इन द सर्च ऑफ मीनिंग एंड देन वी विल डू द रिमेनिंग टास्क. हमें एक बुक पढ़ना था, आई मीन रीडिंग का टास्क शुरू करना था जो बहुत दिन से पेंडिंग था. आई वॉज नॉट रीडिंग द बुक्स, जो कि मेरे पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी जैसा मैंने बना के रखा है, बट पढ़ना नहीं हो रहा था. तो व्हाट आई डिड कि कल एक मैंने बुक निकाली थी, मैन इन द सर्च ऑफ मीनिंग, जो हमें पढ़ना था. आई वॉज नॉट एबल टू रीड येस्टरडे, बट अभी वो बुक है साइड वाले फ्लैट में श्री के पास. अगर मैं वहाँ गई तो श्री फिर से रोने लगेगा, क्योंकि वो सो नहीं रहा है. आई होप निकिता उसको सुला रही है, तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी वो बुक लाने के लिए. इंस्टेड मैंने ये 2 बुक्स निकाले, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड एटॉमिक हैबिट्स. ये दोनों बुक्स मैंने इसके पहले पढ़ी है, बट सिंस आई फील दैट ये दोनों बुक अभी भी मुझे रिलेट करेगी इफ़ आई रीड, क्योंकि अभी मैं हैबिट्स पे भी काम कर रही हूँ और सबकॉन्शियस माइंड पे भी काम कर रही हूँ. सो आई फील कि इन दोनों में से एक बुक में आज स्टार्ट करना है. तो इन 2 बुक्स में से कौन सा बुक अच्छा लगता है, आपका कौन सा फेवरेट है, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वो मुझे कमेंट्स में एक बार बताइए. दोनों बुक्स बहुत प्यारे हैं. अगर आपको हैबिट्स पे काम करना है, आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है, अपने न्यूरल पाथवेज को काम करना है, अपने ब्रेन को रीवायर करने की सोच रहे हो, तो ये पढ़ना ज़रूरी है. फ़िलहाल के लिए मैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट करती हूँ. वंस आई फिनिश दिस हम इस पे जंप करेंगे, क्योंकि पहले हमें इस पे काम करना है.
ऑपरेशंस और ऑटोमेशंस के प्रोसेस बना लिए एंड वो बनाने के बाद मैंने ली थोड़ी सी कॉफ़ी जो मुझे आज ड्रिंक का बहुत मन कर रहा है। एंड सिंस तन्विश के 3 सेगमेंट्स है जिसका वेबसाइट अभी अलग अलग बना है, सो आई वॉज मेकिंग अनदर 1 सिंगल वेबसाइट वेयर एवरीथिंग कैन बी एट 1 प्लेस। द विक्टिम खुशबू बिस्किट। ओके मैम। ये मुझे चाय नहीं छोड़ने देगी। रात में सोने के पहले आई एम सोकिंग द ड्राई फ्रूट्स फॉर टुमारो मॉर्निंग, श्री की गुटी के लिए भी। एंड दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। वी विल सी यू टुमारो।